2 दिन हम करने वाले हैं ऊबर। 4 आवर्स करेंगे आज, हाँ अराउंड 3:30 6:30 तक मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं। कल ज़्यादा करेंगे, हम कल 8 o'clock तक खींचेंगे। सो देखते हैं 7-8 आवर्स में विंडसर के अंदर ऊबर में कितने बनता है। मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर मेरा ले लिया है। इट वॉज फॉर $4 and 4 किलोमीटर्स। एंड मैं किसी को छोड़ने आता है यहाँ पे होंडा के सर्विस सेंटर में। तो अभी चलते हैं। मेरा जॉब अभी फिनिश हुआ यार 3 o'clock एंड आई वॉज लाइक चलो थोड़ी देर के लिए ऊबर कर लेते हैं। 2.5 आवर्स, ज़्यादा नहीं। कल करेंगे बिकॉज संडे मेरा ऑफ है। सो कल थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक देखो भाई, विंडसर में ट्रैफिक इज़ नेक्स्ट लेवल। जो भी लोग तकमशे साइड रहते हैं यार, उनको तो पता ही होगा कितना ट्रैफिक यहाँ पे रहता है 3 बजे 2-3 o'clock के आसपास। एंड तकमशे इज़ अ रियली नाइस एरिया एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे मैं रहता हूँ। वो थोड़ा रिवर साइड आ जाता है एंड स्टूडेंट टाइप एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ। एंड ये जो है यहाँ पे प्रॉपर लाइक फैमिली ओरिएंटेड लोग, इस तरीके के यहाँ पे वेल सेटल्ड लोग, अच्छी स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये गैस प्राइस के अंदर यार ऊबर करना भी कभी कभी कोई मीनिंग नहीं लगता। बिकॉज आई टू बी ऑनेस्ट गाइज 189 चल रहा है, $1.89 पर लीटर। इसमें तो मैं अपनी कार आइडलिंग में भी रखूँगा ना, खाली मतलब स्टैंड बाय पे रखूँगा इस तरीके से, तो भी मेरा पता नहीं मतलब नहीं लगता। दैट इज़ वाई ऑलवेज डू शॉप एंड डिलीवर। मतलब वॉलमार्ट में कोई ऑर्डर आ गया, फ्रेशको में कुछ आ गया या कहीं पे भी कुछ आ गया, वो ऑर्डर ले लिया एंड देन अंदर जाके शॉपिंग किया। सो ऊबर वैसे भी मिनिमम वेज तो देने ही वाला है। अगर आपको 1 घंटा भी लग गया अंदर तो वो तो देगा, और उसमें मेरा पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। कार पार्कड है एंड मैं अंदर जाके शॉपिंग करता हूँ, अपना शॉपिंग भी कर लेता हूँ, वो लोग का भी कर लेता हूँ। सो ये सही हो जाता है रादर देन ये सब। अभी तो मैं KFC में आया हूँ पिकअप करने के लिए। बट इनकम आपकी जो होती है ना, वो तकमशे साइड ही होती है। अगर आप वो साइड पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको $2-3 $4 $5 $6 के ऑर्डर आएंगे। यहाँ पे कभी कभी 2 किलोमीटर $10 $12 के ऑर्डर आते हैं। रीज़न व्हाई आई स्टे ऑन दैट साइड इज़ मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो है वो वहीं पे रहता है। सो दैट इज़ वाई। अब मैं यहाँ अकेला क्या करूँ, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे मूव हुआ हूँ। सो उनके साथ ही रहते रहते दैन इतना दूर रहना। वो कहते हैं भाई उन्हें कनाडा में जॉब नहीं मिलती। आई डोंट नो कैसे जॉब नहीं मिलती है। ऑनेस्टली गाइज मुझे विंडसर आए 1 month हुआ है। सो एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया। अभी मुझे HR का कॉल आया था पिछले 15 मिनट से। मैं आपको कंपनी का नाम वो सब तो नहीं दिखा सकता, बट नहीं यार, उसके कॉल में क्लियरली कंपनी का नाम लिखा हुआ है। सो मैं आपको वो तो दिखा नहीं पाऊँगा। बट फॉर 15-20 मिनट्स उसने पूरा स्क्रीन कॉल इंटरव्यू लिया मेरा, कि आपको क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, कब से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो ये जो HR थी जिसके साथ मैं बात कर रहा था, ये HR को टेक्निकल आता था। शी वॉज टॉकिंग अबाउट मोटर्स, इंटरलॉक कन्वेयर बेल्ट्स, कैम शैफ्ट्स, बॉल स्क्रूज, हर चीज़ की बात कर रही थी वो, ठीक है। उसको समझ आ रहा था मैं क्या बोल रहा था, उसको ये भी समझ आ रहा था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सब कुछ। सो आई थिंक ये जो HR है इसको एक्सपीरियंस था कम से कम 10 years का। यूजुअली HRs जो होती है उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। मैं कुछ भी बोल दूंगा तो वो ठीक है मुंडी हिला देगी और उसको लगेगा कि ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है। सो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। जब मैं जाऊंगा वहाँ इन पर्सन तो वहाँ पे टेक्निकल लोग बैठे होते हैं। तो जसप्रीत का ऑर्डर है भाई देसी स्वाद से। ओह आई गॉट 1 more, ले लेता है। इट्स रॉयल पान $4.47। सो बेसिकली ये $8 का ऑर्डर है एंड मैं यहाँ पे डाउनटाउन में कहीं पे आई एम जस्ट स्टैंडिंग ओवर हियर। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है यार, पार्किंग का इश्यू हो जाता है। कल ही मेरे फ्रेंड को पार्किंग टिकट आया है, राइट। सो कार आपको चालू रखना पड़ता है, लाइट्स चालू रखनी पड़ती है, वरना कहीं भी आपको टिकट देके चले जाएंगे। क्लियरली लिखा हुआ है 4 AM to 6 AM एनी डे नो पार्किंग। एंड अभी हो रहे 4 PM। सो ऑब्वियसली ये नो पार्किंग का साइन है, बट मैंने फिर भी कार रखा है। मैं बैठा हूँ तब तक ठीक है, अगर मैं निकला कहीं गया तो कॉप मुझे टिकट दे सकता है, पार्किंग एनफोर्समेंट वाले, बाय दैट व्हाट आई मीन। जसप्रीत वाज द स्कॉशिया बैंक जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था, डाउनटाउन में ही है। विंडसर का डाउनटाउन यार इतना ही है, पीछे से स्टार्ट करोगे ना सीधा जाएगा, बस इतना सही डाउनटाउन है। यहाँ पे जो थोड़े बहुत क्लब्स है एंड कैसीनो है, कुछ होटल्स हैं यहाँ पे, छोटा सा ही है बट इट्स नाइस। देखो वहाँ लिखा हुआ है डाउनटाउन विंडसर। आपने नोटिस किया था अभी कैमरा ने फ्लिक किया है, रेड लाइट था एंड भाई साहब निकल गए वहाँ से। तो 2 आवर्स से मैं कर रहा हूँ, 2 आवर्स से ज़्यादा हो गया। मेरे डॉलर्स देखो कितने हुए, $19। आपको विंडसर में जॉब नहीं मिल रही है ना,
डेवेनशेयर मॉल एंड देयर इज़ वन मोर मॉल कॉल्ड तकमशे मॉल। यहाँ पे इतने सारे आउटलेट्स है, इतने सारे स्टोर, इस तरीके का कह सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। आज के टाइम पे तो 100% श्योर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो नो फ्रिल्स, सामने भी बहुत सारा है, यहाँ पे भी बहुत सारा है। सो कहीं पे भी अप्लाई करो। मैं तो हर जगह पे जाके रेज्यूमे दूँ, पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। सो उस कंटेक्स्ट में तो आई एम श्योर जॉब मिल जाएगा। एंड तकमशे इज़ ऑल्सो लाइक दिस ओनली। आई थिंक डेवेनशेयर साइड ज़्यादा मतलब स्टोर्स है। देखो ये स्टोर सारे हैं, इस तरीके से मारा होता है और अंदर वो सारे मिल जाएंगे आपको। तो आई एम ऑन ह्यूरॉन चर्च एंड मेरा घर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। डिलीवरी जो हमारी लास्ट वाली है वो भी यहाँ से एग्जैक्ट मेरे घर के पास ही है कहीं पे। एंड द टाइम इज़ ऑल्सो क्लोज टू 6 o'clock। सो आई विल फिनिश दिस डिलीवरी। मैं आपको दिखाता हूँ आज कितने हुए, लाइक 2.5 hours में। बस यहाँ से सीधा सीधा जाते रहो, आप सीधा US पहुँच जाओगे। सोचो यार ये रियल एस्टेट की वैल्यू कितनी होगी। इट्स कनेक्टिंग कैनेडा इन US and there is a McDonald's as soon as you come from what do you say, Ambassador Bridge. The McDonald's is on your left side, sorry right side. मेरे यहाँ से लेफ्ट, वहाँ से राइट। सो या काफ़ी सारे यहाँ शेल्बीज है, A&W है, ऑल ऑफ द फूड चेन भी आपको ये पट्टे में दिखेगा, सबवे है, सब कुछ है यहाँ पे। सो आई रीच्ड माई हाउस एंड द टाइम राइट नाउ इज 6:10 एंड ये आप देख सकते हो 3:25-22 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था एंड 6:10 मतलब 2.5 hours से ऊपर किया है। अभी टिप आया नहीं है गाइस, दिस इज $25 विदाउट टिप। मुझे $3 की टिप आना बाकी है, जो $3-4 मतलब $29 पकड़ लो ना। आज का हमारा 28 से $29 के बीच में हुआ है। सो ये ऑर्डर का टिप नहीं है, ये वाले ऑर्डर का अभी तक टिप नहीं है, इस वाले ऑर्डर का भी टिप नहीं है। हाँ मतलब 3 ऑर्डर, 1, 2 and 3 ऑर्डर्स का अभी तक टिप नहीं आया है। ऊबर जो होता है उसमें मेरे एक्टिव आवर्स कितने हैं, ये बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है। लोगों को लगता है कि भाई मैंने 2.5 hours में सिर्फ इतने कमाए, ऐसा नहीं है। मेरे एक्टिव आवर्स कितने हैं एंड मैंने कितने कहा। 2.5 hours में अगर आप मिनिमम वेज के हिसाब से देखने जाओ, सो मैं आपको कैलकुलेट बताऊँ। देखो 2.5 भी छोड़ो, 2 into मिनिमम चलो ना 18 ले लो अभी, $36 एंड मैंने कमाए कितने, 36 - 25 11। इसमें भी टिप था, तो मतलब अराउंड $15 जो है वो ऊबर मुझे अपने ये नहीं उसके बाद का वीक मतलब एवरी 15 days ये कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में देती है। जैसे इस बार मुझे कितना आया मैं आपको दिखाता हूँ। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वैसे मैं ऊबर इतना करता भी नहीं हूँ, बट आपको मैं दिखाई देता हूँ। देखो $200 हुआ है मेरा ये वीक का, और मैंने ये वीक सिर्फ 2 दिन ऊबर किया है। मतलब हाँ, थर्सडे को ऊबर ने मुझे पे किया था $130 फॉर माई लास्ट 2 weeks। मैंने इस वीक ऊबर किया ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आप ये देखोगे ना बिल्कुल कम है। सो 130 में से बाकी ऊपर जो है मतलब $160 उसका मैंने ऊबर किया है ये 2 दिन में। वो बाकी का तो 130 ऊबर ने कंपनसेशन दिया है। बल्कि हमारी अर्निंग थी $27.54 एंड दिस इज डे 2। अभी हो रहे अराउंड 3:10। आज ट्राई करेंगे 6-7 तक, ज़्यादा नहीं, 6 hours के अंदर ट्राई करेंगे कितना बनता है देखने का। आई जस्ट गॉट 1 or 2 requests but they were not very good, like 20 kilometers $13, not a good deal, right? शॉप एंड डिलीवर है यार। सो अंदर जाके शॉपिंग करनी है एंड देन जाके हमें डिलीवर करना है। सो दैट इज़ वाई इट शोज 48 minutes फॉर दैट ऑर्डर। ऐसे वाले ऑर्डर मैं इसलिए लेता हूँ बिकॉज मेरी ऑब्वियसली गैस मेरा कार चलता नहीं है, राइट। कार पार्क करके मुझे अंदर जाना था, वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो मैं अपनी भी शॉपिंग कर लूँगा थोड़ी बहुत जो मुझे लेना है, एंड इनका भी सामान ले लेंगे एंड देन विल गो एंड ड्रॉप द ऑर्डर। वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई आज। वैसे ऊबर के लिए दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज अगर बारिश होगी तभी लोग ऑर्डर करेंगे ज़्यादा, बट पर्सनली आई डोंट लाइक सच वेदर। धूप निकलनी चाहिए यार, वैसे भी विंटर के टाइम पे ऐसा एक क्लाउडी टाइप वेदर ही रहता है। मैं हर आइटम ढूंढता हूँ, फिर भी यहाँ टोटल 87% आइटम फाउंड करके बता रहा है। बताओ आप क्या बोलूँ मैं इनको। सो वी हैव टू टेक अराउंड 3-4 आइटम्स एंड 1-2 मुझे अपने लिए भी लेनी है। ये ऑर्डर में ही रहता है, आप जो सेक्शन में रहते हो ना, सबसे पहले क्या आएगा उस हिसाब से ऑर्डर में ही सारा कुछ रहता है। दिस इज तकमशे भाई, शाज हलाल फूड यहाँ पे यार। आई स्टिल रिमेंबर 3.5 years बैक जब मैं आया था यहाँ पे,
मैं यहाँ पे हर एक शॉप पे गया हूँ गाइस, एक स्टोर छोड़ा नहीं है मैंने यहाँ पे, लिटरली एक स्टोर नहीं छोड़ा। उन्होंने रेज्यूमे फेंक दिया, दैट्स वो उनका प्रॉब्लम है, मैंने अपना पूरा काम किया था, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड गाइस, हर एक स्टोर में ट्राई करो। अरबिक स्टोर तक मैं गया हूँ, मुझे ये तक नहीं पता क्या सेल करते हैं वो। पार्ट टाइम के लिए चला जाता था, बोला कुछ भी अगर सेल करना है बोल देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे कौन सा एक अरबिक स्टोर है वहाँ पे, हाँ देखो दिख रहा है वहाँ, मोसिल मार्केट, मोसिल MOSUL, वो अरबिक है वहाँ पे भी ओ अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ यार, ये पुराने दिन याद आ गए मुझे विंटसर आया अराउंड 1.5 मंथ हो गया है, अभी भी मैं ये एरिया में पहली बार ही आ रहा हूँ। क्या लग रहा है भाई, दिस इज़ रिवर साइड। ये सब जितने भी आपको एरियाज़ दिख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक, ये सारे प्रीमियम हाउसेज है गाइस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ है ये। एंड यहीं पे हम लोगों ने आई थिंक 1 या 2 घर छोड़ के हम लोगों ने पूल, जो स्विमिंग पूल में मैं काम करता था ना, यहीं पे हम लोगों ने पूल लगाया था। एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखा नहीं सकता, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ जाके, बट यहाँ पूल था एंड वो पूल फिनिश हो रहा था, वैसे ही डेट्रॉइट रिवर स्टार्ट हो रही थी। सी द वेदर राइट नाउ। यहाँ पे किसी को ऑर्डर डिलीवर करने आया था मैं। यूजुअली जो यहाँ के ऑर्डर्स रहता है ना, उसमें टिप भी ज़्यादा रहती है, लाइक $15 $20 इस तरीके के ऑर्डर्स रहते हैं। इनकी टिप फिर भी कम थी यार, $7 ही थे खाली। एनीवेज, एक और है हमारा यहाँ पे, सी द हाउस हो देयर, 4 कार्स है भाई वहाँ पे, 4 कार्स। कभी फ्यूचर में रहेंगे तो विंडसर में ऐसी जगह पे रहेंगे, बंदे के पास उसको खुद की बोट है, बताओ। एनीवेज, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एरिया। एंड पूरा पट्टा ऐसा है, ऐसा नहीं है कि खाली ये इतने 6-7 घर, ये पूरा पट्टा। आप आगे जाओगे ना, कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता है, 3-4 किलोमीटर्स का, वो सारा का सारा इसी तरीके के आपको हाउसेस दिखेंगे। एंड वेरी वेल सेट पीपल इन विंडसर, या जिन लोगों के US में बिजनेस है, ज़्यादातर लोगों के US में बिजनेस है। एंड या ये फार्म हाउस टाइप ले रखा है वो लोगों ने, प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है, रहता कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूल बनाते थे ना, तो ज़्यादातर यहीं पे घरों में पूल बनाते थे। तो जितने घर में जाते थे कोई होता ही नहीं था रहने वाला, खाली प्रॉपर्टी बंद पड़ी हुई है। एंड बंदे रहे US में रहे हैं, बिजनेसेस है वहाँ पे, इस तरीके का सारा काम काज था। दिस इज़ ऑल्सो शॉपिंग ऑर्डर गाइस। कितनी आइटम है, ये थोड़ी ज़्यादा है, वो तो खाली 3-4 आइटम थी यहाँ पे, बट इट्स ईजी। कुछ कुछ तो ऐसी होती है भाई, मैं नॉनवेज खाता नहीं, एंड आई हैव सीन सर्टन आइटम्स, मेरे को ढूंढने में 15-15 20-20 मिनट लग रहे हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, एक बंदे को वहाँ लेके घूम रहा हूँ, मैं बोला चलो आ जाओ शॉपिंग करते हैं करके। इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड सर्टन थिंग्स। बट दिस वन आपने देखा, ये स्मार्ट फूड सीजन पॉपकॉर्न एलपिनो वाला, चेदर एलपिनो, दिस इज़ रियली नाइस यार, मैंने लास्ट टाइम खाया था ये। एंड देन हेंस कंबाइंड पैक आता है, सॉस है, देन आई थिंक मस्टर्ड है, एंड देन ग्रीन चटनी वाला भी कुछ होता है वो। ये भी मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी, ये जो है अपना स्मार्ट फूड वाला एलपिनो वाला मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, वो फिनिश हो चुका है, मतलब कांट फाइंड लिखूँगा, स्टिल कांट फाइंड आइटम, तब दिल शो मी द रिप्लेसमेंट। अब ये रिप्लेसमेंट तो है यहाँ पे, वाइट चेदर तो पड़ा हुआ है, राइट। अब मुझे वेट करना है कस्टमर के लिए, मैं इसकी फ़ोटो लेके चलो दिखाता हूँ मैं आपको। सो दिस इज़ द थिंग, बार कोड स्कैन किया मैंने, राइट, बार कोड स्कैन, कितनी आइटम ली मैंने, 1 डन। ये जाएगा रिव्यू के लिए अभी, ठीक है। अब कस्टमर अप्रूव करता है कि नहीं, बिकॉज मैं एक बार क्या हुआ था, मैंने सारा ले लिया, मतलब ऐसे कार्ट में डाल दिया मैंने, एंड देन आई वेंट फॉर द बिलिंग। एंड जब मैंने बिल करा लिया, कस्टमर बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए। देखो ये कस्टमर तो फिर भी बेचारा अच्छा इंसान है, अप्रूव कर दे रहा है सब कुछ। यूजुअली लोग नहीं करते, इसने जल्दी अप्रूव कर दिया यार। इतनी आइटम हो गई हमारी, 21 प्लस और आई थिंक $6 या $7 आने वाले, सो 28 पकड़ लेना टिप के साथ। सो 2.5 आवर्स में $28 हुए भाई। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल ऑर्डर ले लिया मैंने। पिछले 1 आवर से मैं ये मेट्रो में घूमे जा रहा हूँ। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली थी जो मैंने अपने लाइफ में कभी टच भी नहीं करी है भाई। अब हैम का ऐसा है कि प्रॉपर वेट ऊबर ऐप में नहीं दिखा रहा था, सो मैंने उनको बोला कि यार ये वाला चाहिए मुझे। दे लाइक ये वाला ठीक है, बट कितना वेट उसका कितना, मैं बोला मेरे को नहीं पता वो सब चीज़, लाइक हमें वेट के बिना कैसे दे सकते हैं। तो फिर मैंने तुक्का मारा, और तुक्का मारा तो तुक्का गलत निकला, बिकॉज यहाँ पे बारकोड स्कैन करना पड़ता है, राइट। ऐप जैसे आप ओपन करते हो, इफ़ यू डोंट बारकोड स्कैन नहीं होगा तो मैं कार्ड से ऊबर के ऐप से पे नहीं कर पाऊँगा।
तो वो भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने स्कैन किया, फिर मैंने 100 की जगह पे 200 पाउंड्स बोला, तो फिर वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे तैसे कर करके 40 मिनट बिगाड़ के मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया है। ऑब्वियसली ये कोई कैनेडियन का ऑर्डर था, बिकॉज ऐसी सारी चीज़ें थी भाई जो हम लोगों ने कभी लाइफ में खाई भी नहीं होगी, कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बट एक अच्छा खासा आइडिया लगता है कि लोग क्या क्या खाना प्रेफर करते हैं। एनीवेज मैंने यहाँ पे 45 मिनट्स मेरे वेस्ट किए हैं, कम से कम 45 to 50 मिनट्स। एंड ये ऑर्डर है $15 का। सो ऊपर के $3 एंड मैं आपको दिखाता हूँ कितना होता है। बट या चलो चलते हैं अभी। एंड यहीं पे है कुछ अराउंड 1.5 किलोमीटर्स ही है, तो ये फिनिश करके 7 o'clock हो जाएंगे शायद। या इट्स ऑलरेडी 6:50 हमारे हुए $50, 41.96। अभी टिप्स ऐड नहीं हुई है। एंड लेट मी शो यू समथिंग, इससे आइडिया लगे। ये $10 का ऑर्डर था, $3 मिले हैं, सो टिप $7 है। इसमें भी $1 या $2 की टिप है, मतलब अराउंड $55-56 का आज की कमाई हुई है, विच इज़ नॉट बैड। 3.5 आवर्स में, या 3.5 आवर्स, 3:30 से 4:30, 5:30, 6:30, 7, लाइक 4 आवर्स पकड़ लो। एंड कल का देखने जाओ तो कल भी हम लोगों ने कुछ अराउंड उतना ही किया था। आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, टोटल मेरा 7 आवर्स, कल भी 3 घंटे ही किया था हम लोगों ने, 3 भी पूरा नहीं था, 2.5 आवर्स ही था, राइट। सो इतना मिला के हमारे इतने डॉलर होते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो दिस इज हाउ मच यू मेक इन वीकेंड्स, लाइक फ्राइडे, सैटरडे। एंड ये 2 दिन पे ही मैक्सिमम होता है।